नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देह व्यापार में पकड़ी गई लड़कियों को नहीं है कानून का खौफ। पुलिस कस्टडी में विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिए फोटोग्राफ। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर शहर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर हुई पैंथर की एंट्री। सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। घर में वृद्धा का शव मिलने से फैली सनसनी। पिछले 5 दिनों से लापता थी महिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अब खबरें विस्तार से। चोरी ऊपर से सीना जोरी, यह कहावत उदयपुर के स्वर्णगढ़ रिसोर्ट में सामने आए देह व्यापार रैकेट पर पूरी तरह सटीक बैठती है। रविवार देर रात सुखेड़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर छापेमारी करते हुए 15 युवक और 14 युवतियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान के तहत की गई थी। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार युवतियों में से एक ने कैमरे के सामने विक्ट्री साइन दिखाते हुए ऐसा व्यवहार किया मानो वह किसी फैशन शो में शामिल हुई हो। ना शर्म ना पछतावा। यह साफ दिखाता है कि इन युवतियों और युवकों को ना पुलिस का कोई डर है, ना कानून का कोई सम्मान। सूत्रों के अनुसार यह रैकेट लंबे समय से फर्जी इवेंट्स के नाम पर संचालित हो रहा था। इस मामले में रिसोर्ट से जुड़े हर्षवर्धन शाह का नाम सामने आया है। हालांकि शाह ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी कि रिसोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने केवल गेस्ट बुकिंग करवाई थी। सर, सुबह से कुछ न्यूज़ चैनलों में मेरी फ़ोटो के साथ में और हर चीज़ में मेरा आ रहा है कि हर्षवर्धन शाह भी नहीं आ रहा, हर्षवर्धन सिंह लिखा हुआ आ रहा है और फ़ोटो मेरी आ रही है। मुझे स्वर्णगढ़ रिजॉर्ट का संचालक बताया जा रहा है, स्वर्णगढ़ रिजॉर्ट का मालिक बताया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है सर। मेरी कंपनी एक ट्रैवल एजेंट, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, स्वर्णगढ़ को बिजनेस देता हूँ। वैसे ही मेरी 7 तारीख को वहाँ पे बुकिंग थी। कुछ रूम मेरे लगे हुए थे, मेरे गेस्ट राजकोट से आए हुए थे, कुछ गेस्ट मेरे थे, कुछ अदर गेस्ट भी वहाँ पे थे, फैमिली लगी हुई थी, सभी तरह के लोग थे वहाँ पे। और मेरे गेस्टों के साथ गलत हुआ वो तो अब जांच का विषय है, जांच चल रही है। गलत हुआ है हम लोगों के साथ में, मेरे गेस्टों के साथ में। मैं वहाँ पे प्रेजेंट था नहीं, इस तरह से ये गलत हुआ। लेकिन मेरा नाम गलत उछाला जा रहा है कि मैं वहाँ का संचालक हूँ या मैं वहाँ का मालिक हूँ। ये सरासर गलत है, जिसके सबूत मैंने आपको भेज दिए हैं। बुकिंग मैंने करवाई थी। मेरी तरह वहाँ पे और भी काफ़ी ट्रैवल एजेंटों की बुकिंग थी। उनकी काफ़ी सारे 22-23 रूम हैं, वो उनमें काफ़ी ट्रैवल एजेंटों की बुकिंग थी। काफ़ी सेल्फ भी स्टे कर रहे थे और काफ़ी लोग ग्रुप में भी स्टे कर रहे थे। वैसे ही मैंने भी उनको बुकिंग दी थी, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी भेज दिया है। ये सरासर गलत है, थोड़ा ये देखें। लेकिन सवाल ये है कि यदि युवक युवतियों को ना जेल का डर है, ना बदनामी की चिंता, और जिनके सहारे ये सब होता है वो भी बेखौफ सफाई दे रहे हैं, तो फिर कानून का खौफ आखिर बचेगा किसके लिए? पुलिस का दावा है कि रैकेट से जुड़े अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं और जांच जारी है। अब देखना होगा कि क्या इस बार सिर्फ गिरफ्तारी से बात खत्म होगी या कानून का असल असर भी दिखेगा। उदयपुर का रिहायशी इलाका प्रेमनगर, रात के तकरीबन 11 बजे का समय। लोग अपने घरों में थे जब अचानक सामने आया एक चौंकाने वाला दृश्य। एसबीआई एटीएम के बाहर नजर आया एक पैंथर, और फिर जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। घटना वार्ड 64 के प्रेमनगर की है, जहां रविवार को एक पैंथर खुलेआम घूमता दिखाई दिया। इलाके के लोगों ने तुरंत इस बारे में नगर निगम और वन विभाग को सूचना दी। जैसे ही हमें सूचना मिली कि इलाके में पैंथर घूम रहा है, तुरंत वन विभाग को अवगत कराया गया। लोगों में डर का माहौल है और बच्चों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रेस करने के लिए क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए। अधिकारी पगमार्क और
सीसीटीवी फुटेज की मदद से पैंथर की दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमनगर की यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि शहर के बीचों बीच अब जंगली जानवरों का आना आम बात होता जा रहा है। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि रात के समय अकेले बाहर ना निकले और बच्चों को सुरक्षित रखें। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जंगली इलाके को छोड़ पैंथर का मूवमेंट उदयपुर के रिहायशी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व सुंदरवास में भी रिहायशी इलाके में पैंथर की एंट्री ये लोगों में दहशत का माहौल हो गया। ऐसे में एक बार फिर से शहर की कॉलोनी में पैंथर की एंट्री ने लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। सलूम्बर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के धावड़ी गांव में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद मकान से 80 वर्षीय वृद्धा मोतीबाई पत्नी स्वर्गीय पुंजा डांगी का सड़ा गला शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार वृद्धा पिछले 5-6 दिनों से लापता थी। रविवार सुबह उनके मकान से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को शक हुआ। जब देखा गया कि मकान के बाहर ताला लगा है तो उन्होंने तुरंत कुंड थानाधिकारी नीलेश कुमार को सूचना दी। पुलिस टीम ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया जहां महिला का शव मिला। शव बुरी तरह सड़ा चुका था और अनुमान है कि मौत 4-5 दिन पहले हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही सलूम्बर एएसपी बनवारी लाल मीणा, डिप्टी हेरम जोशी, सलूम्बर थानाधिकारी मनीष कुमार, गिंगला थानाधिकारी रमेश आहारी और लसाड़िया थाने से पुलिस दल मौके पर पहुंचा। एफएसएल टीम उदयपुर से बुलवाई गई जिसने शाम 4:30 बजे घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों के अनुसार मृतका अकेली रहती थी। पति की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और संतान नहीं थी। उनकी देखभाल ससुर के भाई का परिवार करता था। आसपास के घर भी बंद और खंडहर अवस्था में है, जिससे घटना की जानकारी देर से मिल सकी। शव का पोस्टमार्टम देर शाम किया गया और परिजनों को सौंपा गया। पुलिस हर संभव एंगल से मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित लराठी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार शाम सोम नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 मासूम भाई बहनों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल है। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विवाद शाम करीब 6 बजे तीनों बच्चे अपनी एक भैंस को ढूंढने के लिए निकले थे, जो अक्सर गांव के मवेशियों के साथ सोम नदी के पास चली जाती थी। नदी के उस पार भैंस को देखकर तीनों ने किनारे किनारे चलकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी में फिसलकर डूब गए। हादसे में निर्मा मीणा, खुशबू मीणा और कल्पेश मीणा की मौत हो गई। परिजनों और गांव वालों ने रात भर नदी के किनारे बच्चों को खोजा, लेकिन अंधेरे और पानी की गहराई के कारण सफलता नहीं मिली। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे ग्रामीणों को तीनों शव पानी में तैरते मिले, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। एएसआई दिग्विजय सिंह और पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला और खेरवाड़ा अस्पताल भिजवाया। लराठी के सरपंच लालूराम ने बताया कि गांव के लोग वर्षों से सोम नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में एकमात्र पुल करीब 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लोग नाव, ट्यूब या जोखिम उठाकर नदी पार करते हैं। सरपंच का कहना है कि अगर पुल होता तो यह हादसा टल सकता था। गांव के बच्चे और मवेशी अक्सर इसी नदी के आसपास घूमते हैं और यह इलाका कई बार हादसों का कारण बन चुका है। कल शाम की बात है, 5:30 बजे बच्चे नदी की ओर गए थे और भैंस मतलब गई थी तो कहीं इधर गए लेने के लिए गए थे
3 जनों सोम नदी का बैकग्राउंड है, उसमें मतलब 3 जनों की डूबने से मौत हो गई था। वहाँ सुबह में जो काम पे जो लोग गए थे उन लोगों को पता मतलब देखने से फिर लोगों को माता पिता को बताया था। वहाँ बेस मिली ने तीनों की मौत हो गई। लड़की की सबसे बड़ी लड़की है, उसका नाम है निर्मा, खुशबू और कल्पेश, और पिताजी का नाम है दिनेश कुमार मीणा, और ग्राम पंचायत लराटी। कई बार प्रशासन ने हमने सूचना की है कि हमारे पुल की डिमांड की है, पर आज तक प्रशासन वहाँ आके मौके पे जाके कागजातों में ही रिकॉर्ड रख के चले जाते हैं। लोगों को उतरने के लिए, आने जाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना पुलिस पर एक बार फिर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। सोमवार को मांगीलाल पटेल नामक युवक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि फलासिया पुलिस ने मांगीलाल को झूठे शराब प्रकरण में फंसाकर उसके साथ मारपीट की है। ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले फलासिया थाना पुलिस ने मांगीलाल को अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया था। परिवार वालों का दावा है कि मांगीलाल का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उसे बिना किसी ठोस सबूत के हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में रहने के दौरान मांगीलाल के साथ थाने में बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से आहत है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जिन पुलिस कर्मियों ने मांगीलाल के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। पुलिस थाने वाले लेके आए 1 तारीख को लेके आए थाने से। बहुत कुटमार की थी वहाँ पे लेके। किसने और किसके साथ किया? सीताराम ने। कौन है? मांगीलाल जी ने। ये आपके कौन है? मेरा पति है वो। क्यों मारपीट क्यों करे? क्या इल्जाम लगाया? दारू का इंजाम लगाया था। दूसरे की गाड़ी थी और ये मेरे पति के ने ऊपर तोला था। कहाँ से गिरफ्तार किया था? गंगापुर से। गंगापुर कोटला। हाँ। आप कहाँ रहने वाले हैं? फलासिया। कौन के? कितने दिन रखा थाने में? क्या है? 5 दिन रखते थे। अब कहाँ है वो? फलासिया। अभी कहाँ है वो? अभी वो कोटला थाने में है कि? हाँ, नहीं है, जेल में। बहुत पीटा और बहुत मारा था और एक पैर तोड़ दिया था। आप क्या चाहते हो? बस उनके सीताराम ने मेरे को स्कॉर्पियो पकड़ी थी दारू की भरी हुई, जिसमें मेरा भाई घर पे सोया हुआ था और गलती से उन्होंने एफआईआर में नाम लिख दिया, नामजद मांगीलाल पटेल ही है यूं करके। अभी उसके नाम की एफआईआर कट की तो ये कहीं ट्रक पे था। ट्रक पे 1 तारीख को इन्होंने उठाया पुलिस ने और गिरफ्तारी 4-5 तारीख को बताई और बहुत मारपीट की बुरी तरह से। एक पाँव तोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पर आए हो क्या? हम उसी को परिवार को लेके यहाँ आए थे। किनसे मिले? एसपी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि मैडम से मिलिए, इसमें मैडम से। आपने क्या मांग रखी? मांग गलत मारपीट की हमारे भाई के साथ। क्या काम करता है भाई? पहले कोई मुकदमे पुराने थे, वो अभी कोई का ऐसा गलत काम नहीं कर रहा था। अभी घर पे ही है वो। पहले शराब से काम? हाँ, पहले कोई शराब के मुकदमे थे, पुराने थे और 6-7 महीने से ऐसे कोई मुकदमे है नहीं इसके। और इस मामले में इसका कोई लेना देना नहीं है। और जबरदस्ती अंदर सामने नाम लिख दिया कि मांगीलाल ही है और मांगीलाल को देखा और वो घर पे सोया हुआ था। अभी आप क्या मांग लेते हैं? अभी तो हमारे क्या है कि जो गलत है उसको न्याय दिया जाए और इस मामले में वो नहीं है। सलूम्बर के नागदा बाजार में रविवार देर रात एक कपड़े की दुकान और उससे सटे घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घर के रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें आ गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। आगजनी की घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सलूम्बर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को सुरक्षित दूर किया। नगर परिषद की दमकल से पहुंची टीम ने एएसआई मनोहर सिंह, कांस्टेबल अशोक बिश्नोई व अन्य कार्मिकों के साथ मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालात की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी हेरंब जोशी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा
और थाना अधिकारी मनीष खोईवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह से हो सकता है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं घटना से व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई को अस्थायी रूप से बंद करवा दिया है। भैया घटनाक्रम का तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है। 90% तो शॉर्ट सर्किट ही हुआ है और मैं ऊपर चला गया था सोने अपने रूम में, तो लगभग 1:50 के करीब मेरे को स्मेल आने लगी मेरी मिसेज को। उससे हम उठे हैं और नुकसान तो मोटा मोटा ही समझ लो 35 लाख का तो खाली दुकान का स्टॉक था मेरा, और पूरी बिल्डिंग ख़त्म हो गई है। और घर में 10 लाख रुपए कैश थे, अभी तक मैंने कोई संभाला नहीं है। वो मिले या ना मिले अभी तो गारंटी नहीं है। और कितना अनुमानित नुकसान लग रहा है? ऊपर ही आप उसके ऊपर ही रहते हैं? दोनों बच्चे की ज्वेलरी यही थी और मेरी भी ज्वेलरी पूरी मेरी मिसेज की यही थी। कीमत ज्वेलरी की एवरेज 60 से 55 तोला माल था, उसमें से अभी तक मैंने कोई किया नहीं है। और मेरी मदर का है, वो हमारे तीनों भाइयों की संपत्ति है, उसका भी मेरे को कोई अनुमान नहीं कितना है और क्या है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सोमवार को अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। राज्यपाल के स्वागत में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय विप्लवी और भाजपा नेता प्रमोद बागरेगामा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। एयरपोर्ट से राज्यपाल माथुर सर्किट हाउस पहुंचे और फिर वहां से सीधे उद्योगपति सलील सिंघल व पूर्व महापौर रजनी डांगी के निवास पहुंचे। उन्होंने श्रीमती सरस्वती सिंघल एवं वीरेंद्र डांगी के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर उनके साथ विधायक ताराचंद जैन, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पवार, पूर्व पार्षद दिग्विजय श्रीमाली, डॉक्टर कुंजन आचार्य, पुरुषोत्तम सुखवाल, राजेश स्वर्णकार, ऋषि श्रीमाली, गोटूलाल कलारा सहित कई वरिष्ठ जन और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। माननीय सम्मान गार्ड आपके दर्शन के लिए हाजिर है। हंसमुख सेवा संस्थान की ओर से ग्राम बिलिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और उन्हें प्लास्टिक हटाने की शपथ दिलाई गई। करीब 140 ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और बच्चे इस अभियान में शामिल हुए और उन्हें कपड़े के थैले वितरित किए गए। उन्हें बताया गया कि जूट, कपड़े और कागज के थैले न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा भी करते हैं। संस्थान के संस्थापक भगवान व्यास ने प्लास्टिक कचरे से वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य पर होने वाले खतरों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी से स्वेच्छा से इस मुहिम से जुड़ने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष महेश जोशी, सचिव तखत सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष प्रवीण बामनिया, वीना व्यास, ब्रिजेश सिंह राजावत, रमीला देवी, कोमल जोशी सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। उदयपुर के एकलिंगपुरा क्षेत्र में सोमवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने मांग की कि वर्तमान में बन रही 100 फीट चौड़ी सड़क की योजना को संबोधित कर 60 फीट चौड़ा किया जाए,
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का यह चौड़ीकरण न केवल अनावश्यक है बल्कि इससे कई मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा है वह नगर विकास प्राधिकरण यूडीए द्वारा करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि 100 फीट चौड़ी सड़क बनने से दर्जनों परिवारों के मकान टूटने की नौबत आ गई है, साथ ही खेतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचेगा। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में सड़क की जरूरत 60 फीट चौड़ाई तक सीमित है, जो आवागमन के लिए पर्याप्त होगी। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि विकास कार्यों में आमजन के हितों की अनदेखी ना हो और जन भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बताइए और क्या मामला है? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, एडवोकेट। एकलिंगपुरा में जो यूडीए द्वारा 100 फीट रोड प्रस्तावित है उसमें हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि उसको 60 फीट रोड किया जाए और सेंटर से 30 फीट रोड भी किए जाए। अभी क्या है वो एक तरफ कुछ कतिपय लोगों को फायदा उठाने के लिए पहुंचाने के लिए एक तरफ बढ़े जा रही है रोड, इसलिए हमने उनको कलेक्टर साहब ने वो ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने जो आश्वासन दिया वो कार्रवाई करेंगे और अगर जो भी होगी रोड तो सेंटर से दोनों तरफ से ली जाएगी। तो रोड 100 फीट होती है तो अच्छी बात है ना। नहीं लेकिन नहीं आसानी रहती है, लेकिन गांव का मेन रोड है 60 फीट होगा तो लोगों को 100 फीट हो रहा तो पूरे मकान ही चले जा रहा है, फिर वो जाएंगे कहाँ? ऐसा कोई यूडीए द्वारा कोई मुआवजा दी नहीं जा रहा है, तो इसलिए श्रीमान से बोला था 60 फीट की जाए ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, ना नुकसान नहीं हो और जनता को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो। नाम रोशनलाल डांगी। हम श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब को हम जो एकलिंगपुरा से में रोड बन रहा है उसके बारे में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सेंटर से रोड को दोनों तरफ लिया जाए, यही हमारी कलेक्टर साहब से मांग है। बस हम इतनी सी बात को हम कहने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को लेकर चलाया जा रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब रंग ला रहा है। जल की एक एक बूंद के महत्व को समझते हुए प्रदेश भर में पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और उन्हें संवारे जाने का काम जोरों पर है। ऐसी ही मिसाल है दोबड़ा पंचायत समिति, जहां से दोबड़ा तालाब, नरनिया तालाब, बस्सी तालाब, घटाऊ तालाब और फलोज तालाब अब अपनी नई पहचान बना चुके हैं। इन तालाबों में न सिर्फ गहराईकरण किया गया है बल्कि इनके किनारे पाल का निर्माण, सौंदर्यीकरण और क्षेत्र में पौधारोपण कर इन्हें संजीवनी दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ये जल स्रोत न केवल पानी का भंडार है बल्कि आसपास का पर्यावरण भी संवरने लगा है। डाबेला जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक कुओं का निर्माण और ट्रेंच एनीकट जैसे संरचनात्मक कार्य भी जल संचयन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव हुए, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति की 2 अहम सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। जिला परिषद की कुआं सीट से अशोक कुमार रोत विजय घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश पाटीदार को 579 मतों से हराया। कुल 7 राउंड में हुई मतगणना के बाद अशोक कुमार को बढ़त मिली और वे विजेता बने। इसी तरह आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर शारदा देवी ने जीत का परचम लहराया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वर्षा को 49 मतों से हराया। शारदा देवी को कुल 616 मत, वर्षा को 567 और वीरमल को 12 मत प्राप्त हुए। मतगणना स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ और उप अधीक्षक लगातार निगरानी में रहे। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को हटाकर
केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू किए जाने के फैसले के विरोध में सोमवार को यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला ग्रामीण यूथ कांग्रेस के प्रभारी अतुल सारगिया ने बताया कि चिरंजीवी योजना के तहत राज्य सरकार हर पात्र परिवार को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करती थी। वहीं आयुष्मान भारत योजना में यह सीमा मात्र 5 लाख रुपए तक सिमट जाती है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह योजना अपर्याप्त साबित हो रही है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि राज्य के कई अस्पतालों में अभी तक आयुष्मान योजना की पर्याप्त सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। कई निजी अस्पताल या तो योजना से जुड़े नहीं हैं या फिर इलाज में इनकार कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चिरंजीवी योजना जनता के हित में अधिक प्रभावी थी और इसे पुनः लागू किया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम अतुल सारगिया है और मैं उदयपुर जिला ग्रामीण का प्रभारी हूँ यूथ कांग्रेस से। आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से मिले हम लोग, और हम लोग सब यूथ कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी ने मिलकर एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम हम लोगों ने दिया है कि जो पूर्ववर्ती सरकार की हमारी चिरंजीवी योजना थी, जिससे हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का बीमा योजना का फ़ायदा उनको मिल रहा था। हर निजी अस्पताल में गरीब आदमी जाकर अपना इलाज करवा सकता था, उसको पैसों के सामने देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो इस सरकार ने बंद कर दी। इस सरकार ने आके नाम उसी का रखा, लेकिन आयुष्मान जो योजना थी मात्र 5 लाख में कर दी, और ये जो चिरंजीवी योजना है वो पूरी तरह से बंद है। खाली नाम मात्र की योजना चला रखी है। आज अभी आप देखोगे तो ऑनलाइन पोर्टल सारे बंद पड़े हैं। निजी अस्पताल वालों ने क्लियर बोर्ड कई जगहों पर लगा रखे हैं कि यहाँ पे चिरंजीवी योजना के पेशेंट को हम लोग नहीं लेंगे। तो आम आदमी और एक गरीब आदमी जो बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, जो बड़े हॉस्पिटलों में अप्रोच नहीं कर पाते, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इन सारी परेशानियों को लेकर हम लोगों ने आज एक राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अपना नाम अतुल जी सरगिया जी के नेतृत्व में आज हमने यूथ कांग्रेस उदयपुर देहात ने चिरंजीवी योजना को पुनः चालू करने के लिए जो अभी योजना आयुष्मान योजना कर दी है, उसमें 25 लाख से बीमा घटा के 5 लाख कर दिया है। उसके संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए अधिक विस्तृत में जानकारी हमारे जिला प्रभारी अतुल जी सरगिया साहब देंगे। बांसवाड़ा में माही डैम के डूब क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में मां, बेटी और भतीजे की डूबने से मौत हो गई। तीनों बांसवाड़ा से ईद के बाद गांव घूमने आए थे और माही डैम के किनारे नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के समय 2 अन्य बच्चे भी साथ थे जो पानी में नहीं उतरे और उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। घटना सुबह करीब 11:30 बजे भूंगड़ा थाना क्षेत्र स्थित माही डैम के डूब क्षेत्र में हुई। मृतकों की पहचान मर्जीना, अफसाना और भतीजा अल्फेज के रूप में हुई है। सभी इंदिरा कॉलोनी बांसवाड़ा निवासी थे। परिजनों ने बताया कि ईद मनाने के बाद मर्जीना अपनी बेटी और भतीजे के साथ भूंगड़ा गांव आई थी। सोमवार को वे माही डैम के डूब क्षेत्र में घूमने गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले अल्फेज पानी में उतरा, उसे देखकर अफसाना भी उतर गई। थोड़ी ही देर में दोनों गहरे पानी में फंस गए और डूबने लगे। यह देखकर मर्जीना घबराकर उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदी, लेकिन तीनों ही गहराई में समा गए। घटना के समय साथ मौजूद अन्य 2 बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों ने डूबते हुए तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के हाल ही में जारी परिणाम को लेकर छात्रों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि 6 जून 2025 को घोषित किए गए परिणाम में
भारी अनियमितता है। कई छात्रों को उम्मीद से कहीं कम अंक मिले हैं, जिससे निराशा और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। छात्र नेता त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय में अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपकर पूर्ण मूल्यांकन की मांग की। राठौड़ का कहना है कि यह मामला सिर्फ अंकों का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। छात्रों का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से कम अंक दिए गए हैं और वे चाहते हैं कि विश्वविद्यालय निष्पक्ष रूप से उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण मूल्यांकन करवाए। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन को जल्द ही निर्णय लेना पड़ सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सबको ध्यान है, आज से 3 दिन पहले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में अधिकतम छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। उसको लेके आज हम सीओई साहब को ज्ञापन देने आए थे कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। सीओई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट हटके और नया रिजल्ट वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर 7 दिन में रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं होता है तो इन सभी छात्रों के लिए, इन सभी छात्र हित के सम्मान के लिए मैं त्रिभुवन सिंह राठौड़ यहीं पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। त्रिभुवन सिंह! त्रिभुवन सिंह! जब तक मैं सुखेड़ा विश्वविद्यालय में हूँ, आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए संघर्ष करता आया हूँ और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। आप जहाँ हो, आपकी जगह मैडम खड़े हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं गुरुजी, 5 नहीं, गुरुजी सब फीस देते 5 लोग हर बार। आपको हर बार कोऑपरेट करते हैं हम। आज जो है कोई जा रहा है 5 आप में से जाएंगे, सब जाएंगे, नहीं तो मैम आएंगे बाहर। अपना रिजल्ट दे सबके पास, कॉपी नहीं देना रिजल्ट। वैसे मुझे माँ चिट्ठी है यार, अभी की बात क्यों लेने जा रहे हो? मुझे मेरा मैसेज दो, खोल के दो, खोल के मार्कशीट दो सबके। सारी दो ना, उदयपुर जिले के थूर गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को ज्ञापन सौंपकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि गांव में चोरियों की बढ़ती वारदातों ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। आए दिन घरों, दुकानों और मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो रही है, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की गश्त ना के बराबर है। इसी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में गांव के कई मकानों से नकदी, गहने और कीमती सामान चोरी हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने एसपी से मांग की कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में नियमित और अतिरिक्त पुलिस गश्त लगाई जाए, ताकि चोरों में भय बना रहे और ग्रामीणों को राहत मिल सके। जगदीश चंद्र गांचा, थूर पंचायत सरपंच। काफ़ी टाइम से ये चोरी हो रही है और कुएं से मछली जा रही है और गांव में हर मंदिर में होती रहती है, इसलिए व्यवस्था करें और आपको धन्यवाद। नाम बताओ। रमेश पटेल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत थूर। आज हमारे क्षेत्र समस्त ग्रामवासियों ने माननीय एसपी साहब को हमारे मोरा माता का मंदिर है, जो गांव का मुख्य मंदिर है,
वहाँ आए दिन चोरियां होती रहती है। पूर्व में भी कई बार चोरियां हुई और वहाँ के चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। इसलिए माननीय एसपी साहब को समस्त ग्रामवासियों ने उन चोरों को अतिशीघ्र पकड़ने के लिए ज्ञापन दिया है। एवं क्षेत्र में और भी अन्य मंदिरों में और पशुओं जैसे भैंसों की चोरी एवं मंदिरों में जो चोरियां हो रही है उन चोरियों पर लगाम लगाने के लिए माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया और एसपी साहब से हमारे समस्त ग्रामवासियों ने निवेदन किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में चोरियों की कमी आए। अभी गश्त व्यवस्था रात में एक बार थाने की गाड़ी आती है, तो इससे क्या है कि हम संतुष्ट नहीं, हम चाहते हैं कि 3-4 बार गश्त की गाड़ियाँ आएँ, जिससे कि चोरियों पर लगाम लगे और हम क्षेत्रवासियों को इन चोरियों से निजात मिले। मंदिर में कई बार 7-8 बार चोरियां हुई हैं, अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। और सीसी कैमरे में भी आ रहे हैं और वो चोर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं चोर और पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे गांव में। उदयपुर में अंबा माता थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और सूरजपोल थाने की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल अपराधियों को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हिस्ट्री शीटर अयूब शाह की गिरफ्तारी के बाद अब उसके 2 खास साथी मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड और मोहम्मद जुबैर उर्फ बिट्टू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी मिलकर शहर में एक संगठित सिंडिकेट चला रहे थे, जो आम नागरिकों को डराकर धमकाकर उगाही कर रहा था। इनका नेटवर्क हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन मामलों से जुड़ा हुआ है। अयूब शाह पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अब उसके बाकी दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश में की गई है। बिलाल उर्फ डेविड और जुबैर उर्फ बिट्टू दोनों ही अंबा माता थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी हैं और पहले से ही कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर इन दोनों को मल्ला तलाई इलाके से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। अब दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। देह व्यापार में पकड़ी गई लड़कियों को नहीं है कानून का खौफ, पुलिस कस्टडी में विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिए फोटोग्राफ। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर शहर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर हुई पैंथर की एंट्री, सीसीटीवी में कैद हुआ मूवमेंट। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। घर में वृद्धा का शव मिलने से फैली सनसनी, पिछले 5 दिनों से लापता थी महिला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।